लास्ट बच्चों स्टैटिस्टिक्स की क्लास में हमने सेंसस और सैम्पलिंग मेथड पढ़ लिया था। लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग का क्या मतलब होता है सबको याद होना चाहिए। मान लीजिए आपने टोटल किसी पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन के लिए कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए क्वेश्चनर तैयार किया एंड टोटल देयर आर 20,000 पीपल इन द सोसाइटी, और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि पूरे 20,000 लोगों का सर्वे कर पाए। तो आपने सोचा कि इसमें से कुल 2,000 लोगों के ऊपर डेटा फिल कर लेते हैं, और जो 2,000 लोगों का आइडियोलॉजी रहेगा वही माना जाएगा कि 20,000 का भी रिस्पॉन्स सेम है। तो आपने एक छोटा सा एरिया ले लिया अपनी रिसर्च को पूरा करने के लिए। तो दिस 2,000 पीपल इज कॉल्ड एज योर सैंपल। व्हाट? सैंपल। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर आप पूरे 20,000 लोगों के ऊपर डेटा रिसर्च करें, एनालिसिस करें, देन इट इज नोन एज सेंसस। क्या होता है? सेंसस। तो कुछ जगहों पे डेटा कलेक्शन में सेंसस इज नेसेसरी, सैंपलिंग काम नहीं करेगा। जैसे पॉपुलेशन का डेटा चाहिए, क्या 2,000 लोगों का डेटा इकट्ठा करके 20,000 की कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं? वो नहीं, क्योंकि सब लोग अलग अलग हैं। तो पॉपुलेशन के केस में एंड एट मेनी अदर एरियाज व्हाट वी अप्लाई? सेंसस। बट जहां पे आपको पता है कि मैक्सिमम लोगों का सो कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एकदम सेम है, तो वहां पे व्हाट यू कैन डू सैम्पलिंग। इतनी बात सुनाई पड़ गई? तो ये आपने पहले भी खैर पढ़ा हुआ है, तो इट इज नॉट न्यू फॉर एनीबडी। तो सब लोग हेडिंग लिख लें अपनी कॉपी में, स्टैटिस्टिक्स की कॉपी में, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, और ये डायग्राम सबकी कॉपी में आ जाना चाहिए। रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम। नॉन रैंडम तीन तरह की होती है बच्चों: जजमेंट, कोटा एंड कन्वीनियंस। आई रिपीट, जजमेंट, कोटा एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सुनाई पड़ा है सबको? सुनाई पड़ रहा है भाई? And when we talk about random sampling, the first is simple random, second is restricted random. Restricted random के further 4 types होते हैं. First is stratified, second is systematic, third is cluster, and fourth is multi-stage sampling. आपको अगर मल्टी स्टेज की बात बताएं, तो आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा। पहले लीग मैचेस खेले जाते हैं, उसमें जो टीम्स हार जाती हैं वो आउट, और जो जीत गई वो क्वार्टर फाइनल में जाती हैं। क्वार्टर फाइनल में जो जीतेंगी वो कहाँ जाएंगी? सेमीफाइनल। और सेमीफाइनल वाली कहाँ जाएंगी? फाइनल में। तो दैट सैम्पलिंग इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। सुनाई पड़ गई बात सबको? सुनाई पड़ गई बात सबको? झटपट इसको अपडेट कर ले। चलिए, तो चलो, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम। नॉन रैंडम में 3 है: जजमेंट, कोटा एंड कन्वीनियंस। रैंडम में 2 हैं: सिंपल एंड रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड में 4 हैं: स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज। क्लस्टर मतलब गुच्छा होता है बेसिकली। कॉपी डॉल? सबने कॉपी कर लिया? चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सो चिल्ड्रन, रैंडम सैम्पलिंग इज अ मेथड जहां पे आप पूरे यूनिवर्स में से, अब यूनिवर्स का मतलब दुनिया नहीं होता यहाँ पे यूनिवर्स का मतलब होता है पॉपुलेशन। हमारे केस में एग्जाम्पल हमने लिया था 20,000 लोगों का। कितने लोगों का बच्चों? 20,000। तो 20,000 लोगों की जो पॉपुलेशन है, इसमें से 2,000 लोगों के ऊपर हम डेटा रिसर्च करेंगे। सो ये 2,000 लोग पूरे पॉपुलेशन का, पूरे यूनिवर्स का एक हिस्सा है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सैंपल। अब ये 2,000 किस बेसिस पे सेलेक्ट होंगे, अगला क्वेश्चन ये उठता है। तो इनका कोई बेसिस नहीं है, तुक्के से एट अ ग्लांस किन्हीं भी 2,000 लोगों को आप उठा लीजिए, मतलब गोद में नहीं उठाना है, 2,000 लोगों को चूज कर लीजिए जिनके ऊपर आप डेटा कलेक्ट करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? सो दीज 2,000 पीपल विल बी कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? अ सैंपल। खोपड़े में बात गई? समझ में आ गया? सो द फर्स्ट फीचर इज कि आपने जितने लोगों को सेलेक्ट किया उसमें कोई भी चॉइस नहीं थी, सारे के सारे लोग इंडिपेंडेंट आपने सेलेक्ट किए हैं। ये नहीं कि मिस्टर एक्स को लेंगे, वाई को नहीं लेंगे, जेड को लेंगे, ए को लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एंड द अदर नेम ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। तो जब आपने कोई मेथड नहीं अडॉप्ट किया कि तुमको लेंगे तुमको नहीं लेंगे, तो सबका चांस ऑफ पार्टिसिपेशन इक्वल हुआ कि अनइक्वल हुआ? इक्वल हुआ कि अनइक्वल हुआ? अनइक्वल हुआ। चांस ऑफ पार्टिसिपेशन इक्वल है भाई, किसी को भी आप ले सकते हैं। क्या आपने पार्शलिटी की किसी के साथ? नो, कि भाई मिस्टर
फर्स्ट को लेना है, सेकंड को नहीं लेना, थर्ड को लेना है, फोर्थ को लेना, फिफ्थ को नहीं लेंगे, सिक्स को नहीं लेंगे, सेवंथ को नहीं लेंगे, एट्थ को नहीं लेंगे, फिर 9, 10, 11 को ले लेंगे। अगर ऐसा करते तो ये प्रोबेबिलिटी का जो चांस है वो कभी ना बनता और ये अनइक्वल होता। तो आपने तुक्के से, अंदाजे से किसी को भी ले लिया, तो एवरी एलिमेंट in this 20,000 people have equal chance of getting selected. It's just like that कि आप असेंबली में खड़े हैं स्कूल में और प्रिंसिपल ने किन्हीं 50 बच्चों को बुला लिया, और ये नहीं कि किस क्लास से बच्चे आएंगे, any 50 out of the whole group, so that is called as what? Independent. बट बोला नहीं, क्लास 10th के 10 बच्चे, क्लास 9th के 10 बच्चे, क्लास 8th के 5 बच्चे, क्लास 7th के 5 बच्चे, 11th के 10 बच्चे, ऐसे लिया जा रहा है, तो ये भी रैंडम होगा, बट ये सिंपल रैंडम नहीं होगा। समझ में आ गई इतनी बात? समझ में आ गई इतनी बात भाई? तो मार्केट में कभी आपने टोमेटोज खरीदे होंगे, पोटैटोज खरीदे होंगे, अगर ध्यान से आप पोटैटो हाथ से उठा के चूज करें, देन इट इज नॉट रैंडम, देन इट इज सेंसस। बट अगर आपने टोकरी ली और उसके अंदर ऐसे पोटैटो भरे और सब्जी वाले से कहा 2 किलो तौल दो, तो हैव यू सीन एनी सिंगल पोटैटो? एट रैंडम आपने बोला 2 किलो तौल दो, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंडिपेंडेंट। हर आलू को उसमें आने का जो मौका मिला है वो इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर कोई फोर्स या बर्डन किसी का नहीं है। समझ गए सब लोग इस बात को? सो चिल्ड्रन, वी हैव हाउ मेनी मेथड्स इन रैंडम? 2। एक होता है सिंपल और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टेड। बट अगर आप इसके ऊपर कोई क्लॉज लगा दें, इन्हें लेंगे इन्हें नहीं लेंगे, देन इट विल बी रेस्ट्रिक्टेड रैंडम, और एट अ ग्लांस किसी को भी ले लीजिए, देन इट इज सिंपल रैंडम। समझ में आ गई बात? ट्रेन में ट्रैवल किया होगा तो टीटी अंकल हर बर्थ पे आके टिकट चेक करते हैं बच्चों? क्या किसी की बर्थ वो छोड़ भी देते हैं? अगर उन्हें 6 बोगी टिकट चेक करनी है, क्या वो 2 डिब्बे में टिकट चेक करके सोने चले जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। एक एक डिब्बा चेक करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंसस। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेंसस। इज दैट क्लियर? क्योंकि एग्जाम में आपको एमसीक्यू ऐसे ही पूछा जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे और पूछेंगे विच मेथड इज रिफ्लेक्टेड। ऑप्शन ए सेंसस, ऑप्शन बी सैम्पलिंग, ऑप्शन सी एनी ऑफ दीज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या होगा? सेंसस हो जाएगा। ओके, डन दिस? चलिए, तो सिंपल रैंडम में हर चीज के आने का जो चांस होगा दैट विल बी इक्वल, बट रेस्ट्रिक्टेड रैंडम में यहां पे कुछ थोड़े से आप बेसिस क्रिएट कर लेंगे, कैसे किसी को सेलेक्ट करना और किसी को सेलेक्ट नहीं करना। ओके, तो सिंपल रैंडम की एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लें बच्चे। इज वन इन विच एवरी आइटम हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? इसमें पहला लिखेंगे आप लॉटरी मेथड, बस और कुछ आगे टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है लॉटरी मेथड क्या होता है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे आता है मम्मी की किटी पार्टी का। आपने टम्बोला खेला है बच्चों, जिसको और भी किस नाम से जाना जाता है? हाउजी। शायद हाउस के अंदर खेलते हैं तो हाउजी हो गया। अब सोची समझी चाल थी, आपने एक आंटी के साथ सेटिंग कर ली, आंटी अपनी टिकट का नंबर बता दीजिए, जो नंबर आएगा मैं वही वही नंबर छाट छाट के बोलूंगा या बोलूंगी, और आपने सेटिंग करके आधे आधे पैसे बात कर ली, आंटी का 3-4 प्राइस निकल आया। इट इज कॉल्ड लॉटरी मेथड? ना ना, ये बिल्कुल भी लॉटरी मेथड नहीं है, ये है चौटरी मेथड। ये लॉटरी मेथड बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंपल रैंडम है ही नहीं, क्योंकि आपने सोची समझी चाल से सिलेक्शन किया। बट डिब्बे में नंबर है, खंगाल रहे हैं आप, एक एक नंबर निकाल रहे हैं, जो आ रहा है आप बोल रहे हैं, दैट वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉटरी मेथड। या 10 लोग हैं, उनमें से किसी 2 लोग को सरकारी फ्लैट का अलॉटमेंट हो रहा है, 10 में से 2, तो सब लोगों के फॉर्म का एक काउंटर फॉइल मोड़ के डिब्बे में डाल दिया जाएगा और कोई 2 चुन लिए जाएंगे, देन इट विल बी कॉल्ड एज लॉटरी एंड इट इज सिंपल रैंडम। बट अगर ये देखा गया कि भाई 10 में जो 2 होंगे, एक मेल मेंबर होना चाहिए और एक फीमेल, तो हम क्या करेंगे? 2 अलग अलग डिब्बे बनाएंगे, एक डिब्बे में 5 पर्चियां डालेंगे सिर्फ मेल मेंबर्स की, और दूसरे डिब्बे में 5 पर्चियां डालेंगे सिर्फ फीमेल मेंबर्स की, और दोनों में से एक एक पर्ची निकाल लेंगे, देन इट इज नॉट कॉल्ड एज सिंपल रैंडम, देन इट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्टेड रैंडम। विराज जी समझ गए? भव्य जी समझ गए? एवरीबडी अंडरस्टूड? चलिए, लॉटरी मेथड लिख लिया सबने? चलिए, yes, sir. तो ये फ्लैट अलॉटमेंट वगैरह जो चलते हैं वो ऐसे ही चलते हैं बच्चों। देन वी हैव यूज ऑफ रैंडम टेबल भी एक होता है, इसको टिपेट्स रैंडम टेबल भी बोलते हैं। रीडिंग मटेरियल है, आपको ये टेबल नजर आ रहा है बच्चों?
ये नंबर मिस्टर एक्स का हो गया, ये वाई का हो गया, ये जेड का हो गया, डब्ल्यू का हो गया, बी का, सी का, डी, ए, एम, एन, सबको नंबर अलॉट कर दिया हमने। आई रिपीट, सबको नंबर अलॉट कर दिए। फिर एक पर्टिकुलर नंबर इन सब में से हमको निकालना है। तो हमने जो पर्ची निकाली उस पे नंबर लिखा था लेटर से 7203। तो पता लग जाएगा ये पर्ची ये वाली निकली है और ये नंबर मिस्टर पी का था। इज दैट क्लियर? तो ये भी एक तरह का लॉटरी मेथड ही होता है। सुनाई पड़ गई बात? आई डोंट थिंक सो कि आपके स्कूल्स में ऐसा आपको कुछ बताया गया होगा। तो ये बस आप आंसर लिखने के लिए चूज कर सकते हैं। वन इज लॉटरी मेथड एंड अदर इज यूज ऑफ रैंडम टेबल। क्लियरली अंडरस्टूड? बाकी आपको ये कुछ खास पढ़ना नहीं है इसमें, बट कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आप फंस ना जाए सीयूटी में, तो ये सब चीजें याद जरूर रखिएगा। लिखिए व्हाट इज टिपेट्स रैंडम टेबल। तो इस टेबल में 10,400 नंबर होते हैं टोटल एक पर्टिकुलर रो में, और 4 रो आपको टोटल मिलेंगी। तो टोटल नंबर कितने हो गए? 41,600। इनको यूज कैसे करते हैं कल को जब आप स्टैटिस्टिकल रिसर्च करेंगे तो वहां पे आपके प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ा देंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 12 बच्चे 5,000 बच्चों में से सेलेक्ट करने हैं। कितने? 12। सर क्यों सेलेक्ट करना है? ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दूसरे देश पढ़ने जाएंगे। अब ये कौन से 12 बच्चे होंगे भाई? या तो सबसे होनहार 12 बच्चों को निकाल लिया जाए, सबसे होनहार। वो होनहार 12 बच्चे हमको मिल नहीं रहे हैं, तो व्हाट वी कैन डू, टिपेट्स टेबल यूज कर लेते हैं। तो 5,000 बच्चों को 1 से लेके 5,000 के सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। फिर टिपेट्स टेबल का एक पेज निकाला और उसमें से पहले 24 नंबर निकाल लिए। अब बच्चे कहेंगे सर टिपेट्स टेबल बना कैसे था? अब ये तो टिपेट मर गया है, जिंदा होता तो मैं उससे आपकी जूम कॉल करवा देता था। इज दैट क्लियर? तो उन भाई साहब ने कोई रिसर्च बनाई, जैसे लॉग बुक देखते हैं आप, लॉग टेबल्स आपने देखे होंगे, बस कुछ वैसा समझ लीजिए। इज दैट क्लियर? तो मान लीजिए कि आपने अपने घर में पापा मम्मी की वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है और ये डिसाइड करना है कि किसको बुलाएं और किसको ना बुलाएं। देयर आर टोटल 5,000 पीपल हु आर नोन टू द फैमिली, गेस्ट, दुश्मन, दोस्त, रिश्तेदार सब मिला के 5,000 हैं। पापा ने कहा सबको नहीं बुलाना है, कुल 12 लोग को बुलाना है, या 11 प्लस एक औरतों को बुलाना है। समझ में गया? अब कैसे वो 11 चुने जाएंगे? आपने टिपेट्स टेबल निकाला, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24, उसका ये वाला पेज आपने रेफर किया। इज दैट क्लियर? कितने हैं टोटल यहाँ पे? 24। इसमें से रैंडमली इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ। कुछ ऐसा डिजाइन किया गया है मिस्टर टिपेट ने इस टेबल को अपने लिए, या मतलब लोगों के लिए, कि जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन रहा होगा वो पार्शियलिटी नहीं होने देगा। आई रिपीट, वो पार्शियलिटी नहीं होने देगा। तो कैसे बना ये टिपेट टेबल, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हमको 4 लोगों को चुनना है, भाई 3992 तुम आ जाओ, 9524 तुम आ जाओ, 5911 तुम आ जाओ, और 7203 तुम आ जाओ। तो अगर ये 4 लोग को आपने चुनना है तो कौन सेलेक्ट हुआ? पी, ए, वाई और बी, ये 4 लोग सेलेक्ट हुए। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? समझ में आ गया नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है? पक्का? चलिए, कोई क्वेरी किसी की? अपूर्व जी, प्रखर जी, सिमरन जी, छवि जी, कोई क्वेरी? नो सर। माइक म्यूटेड। चले आगे, चले आगे। यस सर। जिन 12 बच्चों को सेलेक्ट किया है उनके ये फाइनली नंबर्स आए हैं। लॉजिक वेंट वेल? पक्का? तो ये सोचने की जरूरत नहीं कैसे बना, बस ये याद रखना है कि 2 मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक लॉटरी मेथड और दूसरा रैंडम टेबल। कौन सा रैंडम टेबल यूज करेंगे? टिपेट का। होते ढेर सारे हैं, आपको टिपेट का बताया गया है बस। बंदस? और मैं जो बोल रहा था ना, होते ढेर सारे हैं, एक फिशर एंड येट्स का भी होता है, एमजी कैंडल बीबी स्मिथ का भी है, और रैंड कॉर्पोरेशन का भी है। बड़े में बात समझ में आ गया? चलिए, पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। जब आप रैंडम सैम्पलिंग करते हैं तो कोई भी पर्सनल बायस नहीं होता है। ये नहीं कि मैं रिक्शे वालों को लूंगा और ई रिक्शे वालों को छोड़ दूंगा। समझ में आ गया? जय गुप्ता जी समझ रहे हैं? मैं खन्ना जी को लूंगा, टंडन जी को छोड़ दूंगा, गुप्ता जी को लूंगा, शर्मा जी को छोड़ दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो एट अ ग्लांस लॉटरी मेथड से या नॉन रैंडम टेबल से नजर आए हम उनको ले लेंगे। तो क्या यहाँ पे कोई पार्शियलिटी होगी? क्या पार्शियलिटी होगी? जब इलेक्शन का टिकट देती है कोई भी पार्टी बच्चों, तो क्या वो ऐसी टिकट बांट देती है? नो। कैसे बांटती है?
नॉन रैंडम, वहां तो पार्शलिटी होती है। पार्शलिटी कैसे होगी भाई? पब्लिक में जिसकी जान पहचान अच्छी हो, जो वोट लेके आ पाए पार्टी के लिए, बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मान लेते हैं कि भाई 20,000 लोगों में वी आर सपोज टू सेलेक्ट हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2,000। मान लीजिए कि 20,000 में मेल पॉपुलेशन 12,000 है और फीमेल पॉपुलेशन कितनी है? 8,000। तो जब 2,000 आप सेलेक्ट करेंगे बच्चों, तो ज्यादा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, मेल्स की या फीमेल्स की? बताइए बताइए, अकल लगाइए। 12,000 लोग मेल हैं 20,000 की पॉपुलेशन में और 8,000 फीमेल है। इसमें से जब 2,000 सेलेक्ट करेंगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी किनकी होगी आने की? मेल्स की। क्यों होगी पॉसिबिलिटी ज्यादा आने की? क्योंकि उनका नंबर भी ज्यादा है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। एक्यूरेसी कैन बी असेस्ड, क्योंकि आपने जानबूझ के एलिमिनेट नहीं किया कुछ लोगों को, सबको इक्वल चांस दिया है, सबको इक्वल चांस। और रिप्रेजेंटेशन लगभग सबका होगा। अगर आप 20,000 को 4-4 के ग्रुप में बांट दें, आई रिपीट बच्चों, 20,000 को 4-4 के ग्रुप में बांट दें, एक ग्रुप में 6,000 लोग, एक ग्रुप में 4,000 लोग, एक ग्रुप में 7,000 लोग और एक ग्रुप में 3,000। और आप बोलें कि यहां से मैं 20% लूंगा, यहां से मैं 30%, यहां से हम 10% लेंगे और यहां से 30, 20, 50, 60, 40%। क्या 20,000 लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा? क्या 20,000 लोगों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा? 6,000 में कितने मिलेंगे? 1,200। इज दैट क्लियर? 7,000 में कितने मिलेंगे? 2,100। 4,000 में कितने मिलेंगे? 400। 3,000 में कितने मिलेंगे? 1,200। जरा सबको जोड़ो बच्चों। 21 and 12 is 33। 33 and 4 is how much? 33 and 4 is how much? क्या मैथ्स नहीं आती क्या लोगों को? 37. 37। 37 and 12 is 4,900। You were supposed to select only 2,000, बट आपकी इस बेवकूफी की वजह से कितने सेलेक्ट हो गए? 4,900। और वो भी इक्वालिटी नहीं आई है, वो भी इक्वालिटी नहीं आई है। आपने इस ग्रुप से सिर्फ 10% लिए और छोटे ग्रुप से 40% ले लिए। है ये रैंडम? ये रैंडम नहीं। ये सब एग्जांपल आपको भी नॉन रैंडम में काम आ जाएंगे। फंडामेंटल वेंट वेल। रवि जी समझ गए, सुनील जी, अपूर्व जी समझ गए, प्रखर जी समझ Yes, sir. Yes, sir. गए। सारी हेडिंग्स लिखी। चलते हैं आगे। What are the demerits? Unsuitable for small sampling। मतलब सर, अगर 20,000 लोगों का आपके पास ग्रुप है, आप बहुत पैसा नहीं खर्च कर पा रहे, तो यू मे टेक ओनली 2,000। बट अगर लोग ही आपके पास कुल मिला के 10 हैं, यहाँ क्या आपको सैम्पलिंग करने की जरूरत है? क्या यहाँ पे सैम्पलिंग की जरूरत है? नो। आप इन पूरे 10,000, सॉरी, इन पूरे 10 लोगों को ले सकते हैं अपने डेटा कलेक्शन की। When sampling is to be done on random basis children, लार्ज नंबर का होना बहुत जरूरी है। टिपेट्स टेबल में मैंने बताया ना 41,600 लोगों के लिए आप सैम्पलिंग कर सकते हैं, बट लोग ही 10 हैं। क्या टिपेट्स टेबल काम आएगा आपके बच्चों? क्या टिपेट्स टेबल काम आएगा बच्चों? बिल्कुल। एंड जब आप सैम्पलिंग करें, बिकॉज आपके पास कोई बेसिस नहीं है डिसाइड करने का whom I will take and whom I will ignore, तो इसलिए सैम्पलिंग में टाइम भी आपको बहुत ज्यादा। तो रैंडम सैम्पलिंग का मतलब समझ में आ गया। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपकी क्लास में कुछ सीनियर स्टूडेंट्स आते हैं 12th क्लास के स्कूल में और कहते हैं 5 लोग चलो हमारे साथ। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे चलो तो 5 लोग को ले गए। स्कूल में एनुअल फंक्शन था और बोला आपको वॉलंटियर की तरह काम करना है। ये क्या हो गया? रैंडम। बट अगर डांस के लिए डांस टीचर सेलेक्ट कर रही हैं या कर रहे हैं, तो क्या किसी भी 5 को ले जाएंगे? पता लगा थोड़ा नाचे, कमर टेढ़ी, गिर गए, कमर टूट गई, क्या किसी 5 को ले जाएंगे? फिर ऐसे 5 को लेके जाएंगे जिनको डांस आता। क्या पता लगा फूड स्टॉल में वॉलंटियर चाहिए, तो ऐसे 5 को लेके जाएंगे जो दूसरे के टिफिन में मुंह ना मारते हो। पता लगा आधा खाना भैया चक गए पूरा। समझ में आ रही है बात? तो रैंडम का मतलब एनीबॉडी कैन डांस, एनीबॉडी कैन डांस। लॉजिक समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? तो रैंडम सैम्पलिंग में कोई समस्या किसी को? अपूर्व जी, प्रखर जी, सिमरन जी, चवे जी, पीपल इन द हॉट सीट।
नो सर। No, sir. हो जा रहा है, समझ गए रैंडम सैम्पलिंग? कंफर्म? पक्का? तो जब आपकी मम्मी Yes, sir. सब्जी खरीदने जाती है, एक एक सब्जी का पीस ध्यान से देखते हैं या कुछ भी भर के ले आते हो? ध्यान से देखते हैं, तो दैट इज नॉट रैंडम। क्लियर? कुछ भी बस 1 किलो में तोलवा लो, दैट इज, समझ गए? चलिए, इसके साथ रैंडम सैम्पलिंग होता है।